हमेशा आसान गलत के बजाय कठिन सही को चुने। ये सुनने में किसी नैतिक किताब का उपदेश जैसा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अच्छा। असल में ये हमारे सोचने का, हमारे फैसले लेने का एक बुनियादी तरीका है। आप इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जो ये तय करता है कि हम एक इंसान के तौर पर मजबूत बनते हैं या फिर बिखर जाते हैं। तो आज हम इसी एक विचार की तह तक जाएंगे। हमारे पास द आर्किटेक्चर ऑफ इंटीग्रिटी नाम के एक लेख से कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं, और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे ये एक सिद्धांत हमारे जीवन के हर हिस्से पर असर डालता है। हर हिस्से पर। हमारे दिमाग से लेकर हमारे शरीर तक, हमारे रिश्तों और हमारी कामयाबी की नींव तक। और देखिए, इस पूरी चर्चा का ढांचा बहुत सरल है। ये सिद्धांत असल में कुछ देर के आराम के ऊपर लंबे समय तक टिकने वाले सच को चुनने के बारे में है। अल्पकालिक आराम बनाम दीर्घकालिक सत्य। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कठिन सही, तो हमारा मतलब उस रास्ते से है जिसमें मेहनत लगती है, शायद थोड़ा दर्द भी होता है। और आसान गलत, वो तो फौरन राहत देता है, मजा देता है, दूसरों की तारीफ भी दिलाता है। हाँ। तो बड़े स्तर पर देखें तो ये बातचीत हमारे अंदर चलने वाले एक बुनियादी संघर्ष को दिखाती है, बिखराव और व्यवस्था के बीच का संघर्ष। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कि इसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है जब कोई लगातार कठिन सही चुनता है। तो क्या सच में उसके दिमाग की वायरिंग में कोई बदलाव आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा, ये वो हिस्सा है जो हमें कंट्रोल करता है? एकदम। उसे आप दिमाग का सीईओ या कप्तान समझ लीजिए। ये वही हिस्सा है जो शॉर्ट टर्म भावनाओं और लालच पर ब्रेक लगाता है और कहता है रुको, लंबे समय के बारे में सोचो। तो जब भी हम मुश्किल लेकिन सही रास्ता चुनते हैं, तो हम असल में इस कप्तान को मजबूत कर रहे होते हैं। वो धीरे धीरे और बेहतर होता जाता है। मतलब हम सचमुच अपने दिमाग को अनुशासन सिखा रहे हैं। और वो जो खुशी का केमिकल होता है डोपामाइन, उसका क्या? आमतौर पर तो वो हमें आसान चीजों से ही मिलता है ना? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, आसान गलत के रास्ते पर डोपामाइन आपको तुरंत मिलता है, जैसे जंक फूड खाने से या कोई जरूरी काम टाल देने से। हाँ। लेकिन जब आप लगातार कठिन सही चुनते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन को मेहनत से जोड़ने लगता है, किसी सार्थक काम को पूरा करने की भावना से। अच्छा। अब आपको खुशी काम टालने से नहीं, बल्कि उसे पूरा करने से मिलती है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। और इसका हमारे आत्मसम्मान से क्या लेना देना है? सब कुछ। हमारा मन, वो बहुत होशियार है। वो जानता है कि हम कब खुद से झूठ बोल रहे हैं या बहाने बना रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो हर बार जब हम मुश्किल सच का सामना करते हैं, तो हम अपने अंदर के इस कप्तान को बताते हैं कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। इससे जो आत्मसम्मान पैदा होता है, वो किसी बाहरी तारीफ का मोहताज नहीं होता। तो ये सिर्फ अपराध बोध की बात नहीं है। सही कहा। जब कोई लगातार छोटे छोटे झूठ बोलता है या आसान रास्ता अपनाता है, तो ये उससे भी गहरा कुछ लगता है, जैसे वो धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगता है कि वो असल में है कौन। बिल्कुल। और स्रोत इसी को पहचान का क्षरण कहता है। आइडेंटिटी एरोजन। पहचान का क्षरण, ये बहुत सटीक शब्द है। इसका मतलब है कि असली कीमत अपराधबोध नहीं, बल्कि खुद के नजर में गिर जाना है। ये ऐसा है जैसे आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान की मूर्ति बना रहे हैं जिस पर आप खुद भी भरोसा नहीं कर सकते। वाह। आप अपने ही वादों को नहीं निभा पाते, अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देते हैं, और धीरे धीरे आपका मैं ही खोखला होने लगता है। ये पहचान का क्षरण वाकई में एक डरावना विचार है। ये मानसिक स्तर पर कितना बड़ा बोझ होगा, हर वक्त ये याद रखना कि कौन सा झूठ बोला था, कौन सा शॉर्टकट लिया था। हाँ, और इसी से हम अपने अगले बिंदु पर आते हैं, मानसिक शांति बनाम मानसिक शोर। स्रोत में एक बहुत कमाल की लाइन है, सच को रखरखाव की जरूरत नहीं होती। सच को रखरखाव की जरूरत नहीं होती। हाँ, एक सच को बस एक बार बोलना पड़ता है, लेकिन एक झूठ को जिंदा रखने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल। इसमें दिमाग की बहुत ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होती है। मैं समझ सकता हूँ। जो लोग आसान गलत का रास्ता चुनते हैं, वो अक्सर बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा एक उथल पुथल मची रहती है। हाँ, एक चिंता। सफल होने के बावजूद एक असुरक्षा होती है, एक डर के कहीं पोल न खुल जाए। सही कहा। और इसकी तुलना उस इंसान से कीजिए जो कठिन सही चुनता है। उसके अंदर एक शांति होती है, एक ठहराव। दबाव में भी वो शांत रहता है,
क्योंकि उसे कुछ छिपाना नहीं है। उसे अकेले खड़े रहने में डर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका सच किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है। उसका दिमाग वो शोर से आजाद होता है। ये जो दिमागी बोझ और तनाव है, इसका असर तो यकीनन शरीर पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल, और यहाँ बात बहुत गंभीर हो जाती है। एक मशहूर कहावत है ना कि शरीर हिसाब रखता है, द बॉडी कीप्स द स्कोर। आप शायद अपने मन को बहला लें, उसे बहाने बनाकर समझा दें, लेकिन आप अपने नर्वस सिस्टम से झूठ नहीं बोल सकते। जब हम अनुशासन और धैर्य वाले मुश्किल काम चुनते हैं, जैसे रोज एक्सरसाइज करना या सेहतमंद खाना खाना, तो हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। तनाव सहने की हमारी क्षमता बढ़ती है। एकदम। और इसके उलट आसान गलत रास्ता शरीर के साथ क्या करता है? वो है ज्यादा खाना, बुरी आदतों में पड़ना, नशे की लत, हर तरह की शारीरिक मेहनत से बचना। नतीजा? थकान, हार्मोनल गड़बड़ी, कमजोर इम्यूनिटी और शरीर में हर वक्त एक हल्का तनाव बना रहता है। स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है, शरीर मन की तुलना में ईमानदारी के साथ ज्यादा तेजी से जुड़ता है। अगर आप अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं तो वो बहुत जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा। तो ये असर सिर्फ हमारे अंदर तक ही सीमित नहीं है, इसका असर हमारी बाहरी दुनिया पर, हमारे सामाजिक जीवन पर भी पड़ता होगा। हाँ, और ये असर बहुत बड़ा है। आप सोचिए, समाज किस एक चीज पर चलता है? विश्वास पर। विश्वास, पैसा, कानून, रिश्ते, सब कुछ विश्वास पर टिका है। और विश्वास केवल वो लोग बना पाते हैं जो लगातार कठिन सही चुनते हैं। ये दिलचस्प है कि ऐसे लोग अक्सर बिना कोशिश किए ही नेता बन जाते हैं। हाँ। लोग उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपते हैं। हाँ। यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी मनी मन उनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको अंदर से पता होता है कि इस इंसान की नींव मजबूत है, इसकी बात में वजन है। सही कहा, उनकी कही हुई बात का वजन होता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या इसमें एक विरोधाभास नहीं है? आज की दुनिया में तो अक्सर वही लोग आगे बढ़ते दिखते हैं जो शॉर्टकट लेते हैं, जो सिस्टम को गेम करना जानते हैं। क्या कठिन सही का रास्ता असल में दुनियावी सफलता की गारंटी देता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। शॉर्टकट से मिलने वाली सफलता तेज हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। वो आकर्षक भी दिखती है। हाँ, दिखती तो है। लेकिन वो एक कांच के महल की तरह होती है, बाहर से चमकदार, अंदर से खोखली और बेहद नाजुक। इतिहास इस मामले में बहुत निर्मम रहा है। जो चीजें झूठ या शॉर्टकट पर बनी होती हैं, वे ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही दबाव पड़ता है, वे बिखर जाती। एकदम। तो अगर हम इन दोनों रास्तों के नतीजों को एक साथ रखें, तो तस्वीर कैसी बनती है? जो कठिन सही का रास्ता चुनता है, उसे आखिर में मिलता क्या है? सबसे पहले तो एक ऐसा आत्मसम्मान जिसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी चीज है मनोवैज्ञानिक लचीलापन, यानी मुश्किलों से टकराकर टूटने की बजाय और मजबूत होकर उभरने की ताकत। और शायद नाजुक जीतों के बजाय एक ऐसी सफलता मिलती है जो लंबे समय तक टिकती है और जैसा आपने कहा, पकड़े जाने के डर से पूरी तरह आजादी। और स्रोत के मुताबिक सबसे बड़ा इनाम यह है, आपके अंदर की आवाज आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोग अपनी ही अंदर की आवाज से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इस रास्ते पर वो आवाज आपका मार्गदर्शन करती है, आपका साथ देती है। लेकिन हमें यहाँ ईमानदार रहना होगा। ये रास्ता सुनने में अच्छा लगता है, पर इस पर चलना आसान तो नहीं होगा। इसके अपने दर्द भी होंगे। बिल्कुल होंगे, और स्रोत इन्हें एक बहुत अच्छा नाम देता है, स्वच्छ दर्द, क्लीन पेन्स। स्वच्छ दर्द? हाँ, ये वो दर्द है जो आपको चोट पहुंचाते हुए भी अंदर से ठीक करते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं। स्वच्छ दर्द मतलब दर्द भी दो तरह का होता है, एक जो आपको तोड़ता है और दूसरा जो आपको बनाता है। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में दर्द होता है। वो दर्द इस बात का संकेत है कि आप मजबूत हो रहे हैं। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। ये स्वच्छ दर्द क्या है? अकेलापन, जब दूसरे लोग शॉर्टकट ले रहे हों और आप अकेले सही रास्ते पर चल रहे हो। धीमी प्रगति। धीमी प्रगति, क्योंकि सही काम में वक्त लगता है। कभी कभी लोग आपको गलत भी समझते हैं। ये सब असली कीमतें हैं जो चुकानी पड़ती हैं। और इसके ठीक उलट आसान गलत चुनने के परिणाम क्या है? इसे ऐसे समझे, तेज राहत लेकिन धीमा विनाश। तेज राहत, धीमा विनाश। शांति के बिना सुख, स्थिरता के बिना सफलता और मतलब के बिना आराम। लेकिन स्रोत के मुताबिक सबसे बुरा नतीजा ये है, व्यक्ति अपना पूरा जीवन खुद से भागते हुए बिताता है। खुद से भागते हुए? हाँ, वो हमेशा उस सच्चाई से भागता रहता है जिसे वो अंदर ही अंदर जानता है,
और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और अगर ये नियम इतना बुनियादी है तो क्या दुनिया इस सच्चाई को जानती नहीं है? दुनिया इसे जानती है। गहराई में हर कोई इसे जानता है, बस अलग अलग सभ्यताओं और ज्ञान की शाखाओं ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। अच्छा, ये एक ही कानून के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि धर्म इसे धार्मिकता या राइचियसनेस कहता है। मानव विज्ञान इसे आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन कहता है। दर्शन शास्त्र इसे सद्गुण या वर्च्यू कहता है। और तंत्र का विज्ञान, जैसा हमने बात की, इसे विलंबित संतुष्टि या डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहता है। जीव विज्ञान इसे अनुकूलन या एडेप्टेशन कहता है, यानी माहौल के हिसाब से मजबूत बनना। और इतिहास? इतिहास इसे बस एक शब्द देता है, अस्तित्व, सर्वाइवल। वाह, मतलब भाषाएं अलग अलग हैं पर कानून एक ही है। बिल्कुल, यह कोई राय नहीं है, बल्कि अस्तित्व का एक मूलभूत नियम है। जो चीजें, लोग या सभ्यताएं इस नियम का पालन करती हैं, वे टिकती हैं और मजबूत होती हैं। जो नहीं करती, वे वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। तो अब हम अपनी चर्चा के अंत में आ गए हैं और मुझे लगता है कि स्रोत का जो अंतिम सत्य है वो शायद सबसे जरूरी है। कठिन सही को चुनना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के बारे में नहीं है। नहीं, ये अटूट बनने के बारे में है। अनब्रेकेबल, एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक संरचना बनाने के बारे में है जो बाहरी दबाव में टूटती नहीं बल्कि और मजबूत होती है। तो चलिए इस चर्चा का समापन स्रोत के उसी एक विचार से करते हैं जो शायद सुनने वालों के साथ रह जाएगा। हाँ, और मैं इसे सीधे स्रोत से ही उद्धृत करना चाहूंगी। ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी बिंदु है। आसान गलत जीवन को अभी आसान और बाद में असंभव बना देता है, कठिन सही जीवन को अभी कठिन और हमेशा के लिए स्वतंत्र बना देता है। हमेशा के लिए स्वतंत्र, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि वो इस सिद्धांत को अपने जीवन में, अपने करियर, रिश्तों या वित्तीय फैसलों में कैसे लागू कर सकते हैं। और एक और गहरा सवाल ये भी है कि झूठे कठिन सही क्या हो सकते हैं। झूठे कठिन सही? हाँ, यानी वे कौन सी चीजें हैं जो करने में मुश्किल तो लगती हैं, लेकिन असल में वो हमारे अहंकार के जाल हैं, सच में सही नहीं है। इस पर विचार करना भी उतना ही जरूरी है।